हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट नंबर 1 है ये एचपी पटवारी के लिए और एचपी जेबीटी के मिशन के लिए। ओके, एचपी पटवारी एंड एचपी जेबीटी के मिशन के लिए जो अपना न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। न्यू सिलेबस जो आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है। मैथ्स के 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। एचपीआरसी आपका एग्ज़ाम ले रहा है। मॉक टेस्ट नंबर 1 है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एचपी पटवारी के लिए भी और एचपी जेबीटी के मिशन के लिए भी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस आपका लगभग सेम ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी परत जो है ना तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में। ओके, तो आपकी लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट, देन मेंटल, फिर देन कोर। कोर आपका 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया है, ठीक है। कोर को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है, इनर कोर, आउटर कोर। इनर कोर और आउटर कोर। ओके, तो क्रस्ट जो होती है वो कैसी होती है आपकी? सॉलिड होती है। क्रस्ट कैसी होती है? सॉलिड। क्रस्ट होती है आपकी सॉलिड। मेंटल कैसी होती है आपकी? मेंटल होती है सेमी सॉलिड। मेंटल कैसी होती है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड। और कोर को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया, इनर कोर जो है ना आपका और आउटर कोर। आउटर कोर जो आपका, ठीक है, वो कैसा है? वो आपका लिक्विड स्टेट में है। आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तरल अवस्था में है। और इनर कोर सॉलिड है ये, ठीक है। कैसे कैसे हैं तो लग गया मालूम, पता, ठीक है। तो क्रस्ट किस किस चीज़ को बनी होती है ये? क्रस्ट सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, Cl भी बोलते हैं इसको। मेंटल किस किस चीज़ को बनी होती है? सिलिकॉन मैग्नीशियम, सीमा बोलते हैं। कोर किस चीज़ को मिला के बनी होती है? निकल प्लस आयरन, नीफा भी बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कौन सी चीज़ कहाँ किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कौन सी परत तरल अवस्था में है? तो कौन सी परत है आपकी? मेंटल नहीं, आउटर कोर। यस, आउटर कोर आपकी तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में है। इनर कोर आपका सॉलिड है। क्रस्ट भी आपका सॉलिड है। मेंटल आपकी सेमी सॉलिड है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ क्रॉप, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो आपको पता होना चाहिए रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं और खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है आपकी? खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप होती है मॉनसून क्रॉप्स, इनको मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। मॉनसून क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? और ये कोकोनट हो गया आपका, देन आपका ग्राउंड नट, देन आपका मेज और राइस, मेज एंड राइस, ये आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप कौन सी थी? इनको बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है आपकी? बारले, ग्राम, चना, पी और वीट, ठीक। इसमें पूछे खरीफ क्रॉप कौन सी है, तो खरीफ क्रॉप आपकी कौन सी है? वीट नहीं, वीट आपकी कैसी है? रबी क्रॉप है। राइस आपकी खरीफ क्रॉप है। ग्राम, मस्टर्ड, ये आपके रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कौन सी है आपकी? राइस। चावल, चावल जो आपकी कैसी क्रॉप है? खरीफ, ठीक है। तो इसमें खरीफ क्रॉप भी पूछी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान क्या पाया जाता है? द टेम्परेचर फाउंड एट द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की अपर लिमिट पे टेम्परेचर कैसा पाया जाता है? तो लेयर कौन सी होती है आपकी? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, देन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन आपकी लेयर होती है मीसोस्फेयर, देन आपकी थर्मोस्फेयर, फिर उसके ऊपर होती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये होती है आपकी 0 से 10 किलोमीटर, ये होती है आपके 10 से 30, मेसोस्फेयर होती है आपकी 30 से 50 किलोमीटर में, और ट्रोपोस्फेयर होती है 50 से 400, थर्मोस्फेयर सॉरी 50 से 400, और 400 से ऊपर ये होती है आपकी एक्सोस्फेयर, ओके, ठीक है। तो इसने पूछा कि यहाँ पे मेसोस्फेयर की यहाँ पे कितना टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर होता है आपका -90 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या है? इसका -100 डिग्री सेल्सियस आंसर है, ये प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है, -100 डिग्री सेल्सियस का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है, इसमें ठीक कर लेना। हाँ, ये हिंदी में सही दिया हुआ है, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ओके। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म पार्कलैंड और बुश वेल्ड आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? पार्कलैंड और बुश बेल्ट किस टेम्परेचर को करती हैं, ठीक है, क्लाइमेट को करती हैं? वो करती हैं आपके सवाना, सवाना, ओके। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका इम्प्लीमेंट हुआ था, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये होता आपको याद रखना है, 1972, 1972, ठीक है, 1972 उसका आंसर है। नेक्स्ट, टोटल ज्योग्राफी के लिए पूछो आपको ऑफ इंडिया, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना वो है? 3 पॉइंट हिंदी में कहाँ क्या, ठीक है, पॉइंट्स हैं, तो कितना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है। आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया में पूछ ले आपके ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पॉइंट, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ, नॉर्थ यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? ये नॉर्थ पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पॉइंट इंडिया के है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ये आपका नॉर्थ पॉइंट है, ठीक है, भारत का। और यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी कितनी है? ये आपकी 3214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक दूरी। और ये नीचे वाला पॉइंट है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ओके, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के। फिर देन ईस्ट में, ईस्ट वाला पॉइंट कौन सा भारत का? किविदू, ठीक है, पॉइंट का नाम है किविदू, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और इस साइड कौन सा? वेस्ट साइड, ये आपका गौर माता गुजरात में है, गौर माता गुजरात।
और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है ये वाली, ये आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस याद, ये वाला पॉइंट नॉर्थ पॉइंट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो आपके पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। भारत की यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट ईस्ट टू वेस्ट दूरी कितनी है, 2933। और आपकी नॉर्थ टू साउथ इंदिरा कोल, ये आपका लद्दाख में है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, ये 3214 किलोमीटर। ओके, और टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूछ लेते हैं यहाँ से, एरिया पूछ लेगा, नॉर्थ पॉइंट पूछ लेगा या ईस्ट पॉइंट पूछ लेगा, जगह का नाम पूछ लेगा या तो स्टेट पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं रखता है, साझा नहीं करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो वो कौन सा है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर किसका नहीं है, वो मणिपुर का नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मणिपुर, बॉर्डर नहीं है किसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद द लेसर हिमालयस। इनमें से कौन सी लेसर हिमालय की नहीं है, धौलाधार है, पीर पंजाल है, महाभारत और झांसकर। तो लेसर हिमालय में कौन कौन सी आती हैं, लेसर हिमालयस, लेसर हिमालय में कौन कौन सी आती है, इनको बोलते हैं मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालय। इसमें आती है आपकी धौलाधार, पीर पंजाल, धौलाधार, पीर पंजाल, देन आपकी महाभारत, ठीक है। ये आपकी है लेसर हिमालयस में। और आपकी बच की झांसकर, ये किस में है, झांसकर, ये आपकी ट्रांस हिमालयस में आती है, ट्रांस हिमालयस। ओके, तो इसमें पूछा था नॉट एसोसिएटेड विद द लेसर हिमालयस, तो वो क्या आंसर है आपकी झांसकर, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय को बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके ट्रॉपिकल सॉरी ड्राई एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये पाए जाते हैं यहाँ पे कोस्ट बेल्ट पे, कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, कोस्ट बेल्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश। और इसी को क्या बोलते हैं हम, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट का राइट आंसर। ओके, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक से मैच नहीं है। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABC ऑप्शन ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन से मैच सही से नहीं है आपको ये बताना, नोट पूछा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना क्या पूछा हुआ, नोट पूछा हुआ है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। विषुव केवल 21 मार्च को, ग्रीस शीत 22 दिसंबर, 21 जून, इनको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है वो कितने टाइम में, एक बार चक्कर लगाती है, और सूर्य के
ठीक है। रोटेशन आपकी कितने टाइम पे होती है? एक ही पॉइंट पे घूमना, वो कितने टाइम में होती है? 23 आवर। और आपका 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स। और एक पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर कितने टाइम में लेती है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। वो कितने टाइम में होती है आपकी? 365 डेज और 6 आवर्स। 365 दिन आपके और आपके 6 घंटे। ओके, तो यहाँ पे सन है, एक आपका इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ये भी इक्विनॉक्स है, ये भी इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स कितने आपके? 2 बार आते हैं इक्विनॉक्स। क्या? बसंत, विषुव, ठीक है, विषुव, हिंदी में विषुव बोलते हैं। एक तो होता है आपका शरद, ठीक है, ऑटम इक्विनोक्स। और एक होता है आपका वर्नल इक्विनोक्स। कब होता है ये वाला वर्नल वाला? मार्च 20 या 21। ये कब होता है आपका? सितंबर, सितंबर आपका 22। इक्विनोक्स 2 बार होता है। और यहाँ पे जब काफ़ी दूर होगा उसको बोलते हैं सोल्स्टिस, शीतकालीन, ग्रीष्म, ये ग्रीष्म, ये शीतकालीन, मतलब विंटर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। ये कब होता है आपका? दिसंबर 21, 22। और समर सोल्स्टिस कब होता है आपका? समर सोल्स्टिस, ये होता है आपका जून 2022, 28, 22, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इक्विनॉक्स में आपके दिन रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स में क्या होता है? आपके दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर, ठीक है, बराबर होते हैं। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? देखो, इक्विनॉक्स 21 मार्च को ओनली दिया हुआ है यहाँ पे, केवल ओनली इक्विनॉक्स जो होता है केवल 21 मार्च को होता है। तो इक्विनॉक्स देखो, इक्विनॉक्स एक तो होता है आपका 22 सितंबर को, एक तो होता है 21 सितंबर को, 2 बार होता है, ठीक है। तो ये वाली गलत है, ठीक है। सेकंड चेक करो, समर सोल्स्टिस 21 जून, समर सोल्स्टिस समर है 21 जून, यस, जून 20 से 22, ये वाली सही है। और विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर होता है, ठीक है। तो आपके बी सही है, सी सही है। पूछा कौन सा है? नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है, गलत पूछा हुआ है, तो गलत कौन सा है इसमें? ए। तो ओनली ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी का भौगोलिक आकृति क्या कहलाती है? ठीक है, पृथ्वी की भौगोलिक आकृति क्या कहती है? तो पृथ्वी पहले थी कैसे? ठीक है, शुरू शुरू में ऐसे करके थे कुछ, यहाँ पे पानी था, ये बार बार पानी था, ठीक है। अभी जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो पहले नहीं थे, शुरू शुरू में कैसे डिवाइड हुई? ये आपकी लैंड है, बीच में क्या थी? आपकी लैंड। इस लैंड को क्या बोलते थे हम? पेंजिया। और इसको पैंथलासा, ठीक है, पैंथलासा। जो पानी वाला एरिया है उसको बोलते थे पैंथलासा, और जो लैंड वाला एरिया, ठीक है, ये बीच में ही था पहले, इसको बोलते हैं पेंजिया। ठीक हुआ कि काफ़ी टाइम बाद ये दोनों सेपरेट हो गए, ये कुछ हिस्सा नॉर्थ में चला गया और कुछ हिस्सा साउथ में आ गया, ठीक। क्या हो गया? पहले तो देखना, जब शुरू में था तो दोनों एक में ही थे। तो जो लैंड वाला ऐसा, ये लैंड है, मतलब लैंड है, ज़मीन है, और ये पानी था, बीच में लैंड थी, बार बार पानी था। लैंड वाले को बोलते थे पेंजिया, और पैंथलेसा किसको बोलते थे? जो पानी वाला, ये वाटर है आपका, ठीक है, पानी था अगल बगल, इसको बोलते हैं पैंथलेसा। फिर क्या हुआ? फिर आपकी पृथ्वी में ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया,
नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया, ठीक है। इंडिया आपका पहले गोंडवाना लैंड था, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। ये पानी है आपका, ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंगारा लैंड, ओके। ये तो लोअर एशियाई, ये आगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद ये अलग होगी, गोंडवाना लैंड। फिर यहाँ पे अर्थ जो था ना, अर्थ नहीं सॉरी, इंडिया जो था नीचे था, गोंडवाना लैंड में था। फिर हल्के हल्के खिसकता गया, फिर ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे था नीचे गोंडवाना लैंड, यहाँ पे था आपका इंडिया, खिसकते खिसकते यहाँ पे आ गया। ये जब खिसका तो यहाँ से टकराया, टकराने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, माउंटेन्स क्रिएट हो गए। देखो ऐसे करके कुछ परत होंगी ना, ये दोनों टकराएंगी, यहाँ पे टकराई है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, माउंटेन्स। इंडिया यहाँ पे था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये आपका अंगारा लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। टकराने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे माउंटेन्स बन गई, माउंटेन्स। टकराया, कोई भी चीज़ टकराएगी तो ऊपर हो गई, ठीक है, उठ गई यहाँ से, ठीक है। इंडिया कैसे देखो, यहाँ से उठ गई, दोनों टकराए, यहाँ पे उठ गई। यहाँ पे क्या बन गई आपकी, माउंटेन्स। क्या बन गई, माउंटेन्स, जो हिमालय वगैरह देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या बर्फ़ वगैरह होती है, बर्फ़ ऊपर, जो ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर आपका, तापमान काफ़ी कम होता है, तो वैसे वैसे वहाँ पे बर्फ़ आ गई, ठीक है। तो माउंटेन्स, फिर इनका नाम क्या पड़ गया, देखो अगर आल्य, ठीक है, हिमालय, हिमालय, हिमालयस, हिमालयस मतलब ही मतलब बर्फ़, ठीक है, बर्फ़। आलयस मतलब जहाँ रखते हो, जैसे पुस्तकालय होता है आपका, पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तकें रखते हैं, जहाँ पे भोजन रखते हैं उसको बोलते हैं भोजनालय। और जहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पे पहाड़ों पे काफ़ी बर्फ़ है, तो इसलिए इनका नाम, माउंटेन्स का नाम क्या रख दिया, हिमालयाज़ हैं, ओके। क्योंकि यहाँ बर्फ़ का घर है, मतलब बर्फ़ ही है यहाँ पे, ठीक है। बर्फ़ काफ़ी है, इसलिए इनका नाम क्या है, हिम मतलब बर्फ़, आलयस मतलब बर्फ़ का घर, ठीक है। इसलिए इनका नाम पड़ गया हिमालयाज़। और आपकी पृथ्वी की शेप कैसी है, आपकी जियोड, ठीक है। जियोड आपकी पृथ्वी की शेप है, कैसी है, जियोड, ओके। जियोड देखो कैसे लगेगी पृथ्वी की शेप। अगर पृथ्वी की आपको ऊपर ऊपर की स्टडी करनी है, जैसे लैंड्स की स्टडी करनी है ऊपर ऊपर से, तो उसको बोलते हैं हम जियोग्राफी। देखो जियो, स्टडी ऑफ ग्राफी, देखो यहाँ से जियोड, जियोग्राफी पृथ्वी की आपको। और अब पृथ्वी के अंदर की, इंटीरियर की स्टडी करनी है तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी, वोल्केनोस वगैरह की, उसको बोलते हैं जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा सकते कैसी शेप है आपकी, जियोड शेप है, जियोग्राफिकल शेप जो, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका जियोड, ओके। गोंडवाना लैंड के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सी लैंड को क्या बोलते हैं, जब शुरू में थी तो लैंड को पंगाई बोलते थे, पेंगई, ठीक है। और पानी वाले को क्या बोलते थे, फिर देन सेपरेट हुए, तो आपके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ऊपर अंगारा लैंड है, ठीक है, नीचे आपकी गोंडवाना लैंड है, ये दोनों सेपरेट होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि के सूर्य की धरती पाई जाती है कहाँ पे, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। पहले इस लाइन का मतलब समझो, ऐसी धरती मिडनाइट जहाँ पे आधी रात पे सन हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे आपका 24 घंटे ना गर्मियों में सूरज दिखता हो, मतलब सूरज विजिबल हो, ठीक है। मिडनाइट सन मतलब रात को भी सूरज होता है, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। ये ऐसा एरिया है, इट इज़ द एरिया, ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका सूर्य जो है, वेयर सन इज़ विजिबल, सन जो दिखता है 425 आवर्स आफ्टर डे, 24 घंटे के लिए भी, 24 घंटे विजिबल होता है, आवर्स अ डे, 24 आवर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्ट्स ऑफ समर। तो ये वाले फिनोमेना होता कहाँ का है,
ये तो होता है नॉर्थ आर्कटिक सर्कल में, ठीक है, नॉर्थ आपका आर्कटिक सर्कल। एक तो यहाँ इस जगह पे पाया जाता है, एक पाया जाता है साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। यहाँ पे फिनोमेना पाया जाता है 24 घंटे दिन रात, मतलब सूरज है ही वहाँ पे, ठीक है, मतलब रात नहीं होती है, रात को भी सूरज रहता है। तो ये कहाँ पे आता है, कैंसर पेनी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पे, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल। दो जगह ऐसे ऐसे फिनोमेना पाया जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट किसको बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल, मतलब लैंड ऑफ मिडनाइट मतलब रात को भी सूर्य, मध्य रात्रि की सूर्य की धरती, ठीक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट बंगवगरा नेशनल पार्क सिचुएटेड, बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ है ये, बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, वो आपका मध्य प्रदेश में है, ओके। हाँ, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, विच स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कहाँ पे, वो भी मध्य प्रदेश में ही है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इंडिया का कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वो आपके मध्य प्रदेश, ठीक है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, ओके। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा मिलेट, बाजरा का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है, वो आपका राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान, बाजरा क्या है, राजस्थान, इंडिया में राजस्थान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट, ठीक है, जूट। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ रॉक विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड, ऐसी कौन सी रॉक जो फॉसिल कंटेन करती हैं, बोलते हैं अभी सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसिल कंटेन फॉसिल्स, ऐसी कौन सी रॉक्स हैं, ठीक है, जो कि फॉसिल्स कंटेन करती हैं, वो क्या, वो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। देन एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन विच ऑफ द टू प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कितने हैं आपके, ये सूर्य है, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ पे एक बेल्ट आती है, यहाँ पे 4 प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 4, ओके। ये बुध ग्रह आपका, मरकरी, ये वीनस, ठीक है, वीनस, शुक्र, ठीक, आपकी पृथ्वी, अर्थ, फिर देन मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह आपका, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। ये बाकी के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती हैं आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या होती हैं एस्ट्रॉइड्स, 4 एक है। इन शुरू के 4 एस्ट्रॉइड के पीछे पीछे इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, अंदरी प्लैनेट्स, ठीक है, इनर प्लैनेट्स। एस्ट्रॉइड के बेल्ट के बार बार के लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। कौन कौन से आपके, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ओके। फिर देन जुपिटर, ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो यहाँ पे बोला क्या इन्होंने, ठीक है, ये तो है। फिर मार्स को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स, मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट, ओके।
मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। और हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा आपका, हॉटेस्ट सबसे गर्म प्लैनेट वो आपका शुक्र ग्रह, वीनस। ठीक है, वीनस जो आपका क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। ओके, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा आपका, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, हॉटेस्ट कौन सा, वीनस। तो ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स आप कहाँ पाई जाती हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विच ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लैनेट कौन है आपका, वीनस। अभी देखा, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, वीनस क्या आपका सबसे गर्म प्लैनेट है, शुक्र। ठीक है, वीनस। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, अभी देखा, मार्स। ओके, देन ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर न्यू चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। ठीक है, एच पी पटवारी JVD कमीशन, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लें PDF वगैरह के लिए। ठीक है, न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो एज पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें करेक्टली मैच क्या है, देखो क्या थ्योरी थी, अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले कि पहले क्या था, पृथ्वी ऐसी सी थी, यहाँ पे एक टुकड़ा था, लैंड थी, बाहर बाहर था पानी। ठीक, जो लैंड वाला हिस्सा था इसको बोलते थे हम पेंजिया, जो आपका पानी पानी था, ये पानी पानी किसको बोलते थे, पैंथलासा, पैंथलासा। ठीक है, और लोरिसा। ठीक है, लोरिसा क्या था, यहाँ पे 2 हिस्से में डिवाइड हो गई थी, ये था लोरिसा। ठीक है, ठीक है, अंगारा लैंड आपकी, ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, ओके, लोरिसा बोलते थे, ये नॉर्थ साइड की। ठीक है, तो इसमें पूछा कि करेक्टली मैच कौन सा पूछा, अमंग द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, इस आपका सुपर कॉन्टिनेंट है, पेंजिया मतलब लैंड, लैंड कॉन्टिनेंट लैंड ही होता है ना। मेक ओशन था वो पैंथलासा था, ये भी सही है, यहाँ पे ओशन ओशन है, ये पैंथलासा है पानी। सर्दन कॉन्टिनेंट लोरिसा नहीं था, ये गलत है, गोंडवाना था। ठीक है, ये नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, तो यहाँ पे गोंडवाना था। ठीक है, नीचे गोंडवाना, ऊपर लोरिसा था आपका। ठीक है, तो नोट क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग एज पर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वन द फ्लोइंग्स आर करेक्टली मैच पूछा हुआ है, आर करेक्टली मैच। तो कौन कौन से मैच सही हैं, A एंड B, A एंड B, फोर्थ इसका राइट आंसर। ठीक है, महाद्वीप आपका पेंजिया था, लैंड वाला एरिया आपका पेंजिया था। ठीक है, महाद्वीप, बार बार पानी था, वो होता पैंथलासा। और दक्षिणी महाद्वीप लोरेशिया, ये नहीं था। ठीक है, ये नॉर्थ वाला था। ठीक, तो A एंड B इसका राइट आंसर है। थैंक यू।